ये जैसे कपड़ा रहता है वैसे कर लेने का? नहीं, जैसे ये बेड़िक बेड़ा है अपने को क्या बोलते हैं, ये चाहिए रहता है 44 नहीं तो 45, तो ये कम पड़ रहा है, तो अब ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं अपने ये बिटोर सकते, तो इसलिए अब इसको खड़ा रखना पड़ेगा ताकि हम लोग को लंबाई में कपड़ा मिल सके ऐसे। अच्छा। अब ये देखो, ये 45 या 46 मिल जाएगा। ये देखो 45 मिल गया ना, तो 45 मिल गया, तो क्या बोलते यहाँ से कट कर लेने का। और अगर 45 नहीं मिला रहता है तभी भी कम दिखता है, तब हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके पहले यहाँ से ऐसे करके नाप लेते हैं, ऐसे करके फिर उधर का जो बचता है उधर से एक नाप। हाँ, एक इस तरफ का पल्ला निकलेगा, एक उस तरफ का। हाँ, पहले ऐसे कर लेते हैं पूरा, तो यहाँ से ऐसे निकल जाता है, फिर यहाँ से ये वाला ऐसे निकल जाता है। ठीक है। अभी लेकिन हम लोगों को पूरा मिल रहा है, तो हम लोगों को पूरा ही ये चौकोर कर लेने का है। एक बेड़ा देखे थे तो बेड़िक बेड़ा में कपड़े नहीं आ रहा था पूरा, तो पूरा चौड़ाई में लंबाई में निकाल लेने का। लंबाई में इसलिए निकाल रही हूँ। ये देख बेड़ी बेड़ा रख दिए, और यहाँ पर थोड़ा नाप लेने का, यहाँ पर बराबर होना चाहिए कपड़ा, सब जगह कपड़ा बराबर होना चाहिए। हाँ, चालू कर दिए। अब सबसे पहले लंबाई अपने को नाप लेनी है, तो हम लोगों को लंबाई अगर पैंट बनाना रहता है तो 37 38 लास्ट होता है। हाँ, 38 नापे, फिर उसमें 2 इंच ऊपर का लेना रहता है, तो 40 हुआ, और 2.5 इंच या 3 इंच नीचे का लेना रहता है, तो 43 हुआ। तो हम लोगों को लंबाई कितनी चाहिए थी ऊपर के बेल्ट के लिए और नीचे के मोड़ के लिए? 28 पे, जितना भी हम लोगों को हम लोग की शलवार की नाप है उससे 5 इंच बड़ा लेना रहेगा। अच्छा, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से जब लास्ट में सिलते वक्त मोड़ते हैं जितना भी अपने चाहिए, फिर बाकी नहीं तो नीचे मोड़ देने का। ये लंबाई से हम लोग को कोई वांदा नहीं है। ठीक है, तो मैं 43 ले रही हूँ यहाँ पर। यहाँ से 9 इंच ले लेने का। अच्छा, 9 इंच ले लिए, हो गया। बस अब इधर का काम खत्म हो गया, अब अपने को इतना ही चाहिए। अब यहाँ ऊपर का हम लोगों को नापने का है 15। हाँ, 15 इंच नापने का है। 15 इंच नापने का है, इसको डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का डबल 60 हो जाता है, तो मतलब 60 हम लोगों को घेरा मिल रहा है। तो हम लोग को कहीं भी इतना तो रहता नहीं है, तो उस हिसाब से 15 बराबर है। ये सिर्फ हम लोग अपने घर के हिसाब से नाप रहे, बाहर वालों का नहीं नाप रही हूँ। फिर यहाँ से अपने को 17.5 पे निशान लगाने का। ठीक है, ये हम लोगों का आसन की लंबाई होती है, हिप से यहाँ तक का। ये यहाँ रुमाली लगाना रहता है। और यहाँ पर 15 लिए हैं, तो अब यहाँ पर भी 15 लेना रहेगा। यहाँ पर भी 15 लिए, और यहाँ से ये और ये मिला लिए, और यहाँ पर जहाँ मिलाए हैं वहां से 2.5 इंच और बढ़ा लेने का, ताकि खींचे ना ऐसे। बस, ज्यादा इधर गोल गोल करने की जरूरत नहीं है। और फिर अब ये वाले निशान को और ये वाले निशान को मिला लेने का है। आपके पास अगर पट्टी है तो पट्टी से मिला लेने का, जो उसका स्केल आता है, नहीं तो फिर हम अंदाज से भी ऐसे मिला सकते हैं, बस अंदाज से। तो इसमें कर्व स्केल चाहिए ना? हाँ, कर्व स्केल चाहिए रहता है, लेकिन हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। देखो, हाँ, ये चालू किया। देखिए, इधर से 2 इंच छोड़ देने का, क्योंकि ये इतना, क्योंकि 2 इंच हम लोग इसमें मोड़ चुके हैं हम लोग। और यहाँ से देख, यहाँ से भी 2.5 इंच, देख इतना, मतलब बढ़ के इतना ले लेने का, क्योंकि वो नीचे से भी मोड़ना रहता है। देख 3.5 इंच है इसमें, क्योंकि तेरा ना मैंने 37 ही लिया था, मैं अपना 38 आजकल ले रही हूँ, तेरा 37 ही लिया था। लेकिन यहाँ पर देख, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ये ऐसे हो जाता है। देख, ठीक है, 3 ही इंच होएगा। देख, ये देख, 3 इंच बढ़ा लेने का, नीचे से भी 3.5 इंच बढ़ा लेने का, ऊपर से 2 इंच बढ़ा लेने का। अब बस इससे ऐसे बढ़ के लेना रहता है ऐसे। यहाँ से 18 कभी भी लेने का, 18 17.5। वो क्या रबड़ लगा लेते हैं ना, तो वो चेंज हो जाता है। हाँ, ऊपर नीचे खींच जाता है ना, बस ऐसे। अब इसको भी रख के इतना बढ़ा के कट कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ से इसको 2 इंच बढ़ा के फिर ऊपर से पूरा स्ट्रेट ले लेने का। चालू किया। लेना, थोड़ा बढ़ के भी रहता है, चलता है, वो सिलाई में आ जाता है।
यहाँ पर निशान पे ऐसे कर लेने का। यहाँ से भी ऐसे थोड़ा सीधा ले सकते, पहले तो मैं थोड़ा कर्व लेती थी लेकिन अब सीधा ही लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलते हैं। ओके ना। 2 इंच पे यहाँ से ऐसे करके सिलाई ले लेने का। मतलब एकदम एक लंबाई सिलाई 2 इंच। हाँ बस दो और यहाँ से ये आधा इंच लेने का, वहाँ से आधा इंच, ऊपर से आधा इंच, जैसे नॉर्मल सिलाई दाब सिलाई मारते वैसे आधा इंच लेके यहाँ से थोड़ा कर्व करते रहने का, 1.5 इंच, ये देख 1.5 इंच तक ले लेने का। तो क्या थोड़ा टेढ़ा बनता है, मतलब अच्छा बनता है पैंट। अच्छा ऐसा ऐसे करके ऐसे वहां से सिलाई, तो ऊपर से हाफ लेके नीचे करते करते 1.5 में इसको ज्वाइन कर हाँ, देना। टेढ़ा लेके आते रहने का तो अपने आप वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा हो गया। नहीं, मुझे वही हो रहा है। साइड में से ये कपड़ा बचा ना, जो यहाँ पर से मोहड़ी पे से काटे थे, तो ये रुमाली यहाँ थी, यहाँ मोहड़ी थी, तो ये बचा ना, तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं ये हटा दे रही हूँ। कोई सा भी कपड़ा आप ले सकते हैं क्योंकि वे तो वेस्ट ही हो जाने वाला है। अब यहाँ पर एक बित्ता देखो मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को ऐसे मोड़ लेने का। अपने को एक बित्ता कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा था, बस यहीं से अब टेढ़ा लाइन खींच लेने का। पहले इसको काट के अलग करने का। एक बित्ता कहाँ मिल रहा है, यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पर ऐसे जॉइंट ले लेने का। तो वैसे भी कपड़े का इतना कोई इश्यू नहीं रहता, बहुत कपड़ा रहता है पैंट में। और यहाँ पर से थोड़ा ऊंचा और ये रुमाली की तरफ थोड़ा नीचा होता है, ये देखो ऐसे आना चाहिए। ये देखो बीच में थोड़ा ऊंचा रहता है, ये ऊपर रहता है, ये रुमाली वाला नीचे रहता है। चाहे तो सीधा भी काट सकते हो, लेकिन ऐसे काटोगे ना तो क्या वो नहीं होता है, टेंशन नहीं रहता है। थोड़ा टेढ़ा था मेरी तरफ से, देखा ऐसा ऐसे रख लेने का। पहले मुड़ा हुआ साइड अपनी तरफ और गैर मुड़ा हुआ साइड उस तरफ। फिर यहाँ से ऐसे जहाँ से भी लेना रहता है, एक बित्ता जहाँ रहता है वहां से थोड़ा सा कर्व ले लेने का, समझी। फिर उसके बाद यहाँ से भी ये रहता है ना, ये कोशिश करने का, ये निकाल देने का। इसीलिए लेते वक्त ही ना नीचे थोड़ा ले लेने का, ज्यादा ही मिले ताकि कपड़ा। फिर ये वाला निकाल देने का पार्ट और यहाँ से एक बित्ता ऊपर तक ले लेने का। ये देखो एक बित्ता, देखे, ये देखो। अब इसको खोल के देखो, नीचे एक बित्ता। हाँ, तो अब ये देखिए चौड़ा भी बहुत है और ये लंबा भी बहुत है, तो इसको चाहे तो तुम ट्रिम भी कर सकते हो। मतलब अब ले लिए ना, अब रुमाली तो निकल गई ना, तो अपने थोड़ा सा ये छोटा भी कर सकते हैं। गोल मैंने किया है ना थोड़ा सा, मैं पहले से तेरे को सिखाने के लिए थोड़ा सी करके। अब यहाँ से सीधा ले लेने का, थोड़ा हल्का सीधा और हल्का टेढ़ा। देख ये देखो ऐसे ये निकाल दिए। अब खोल के फिर से देख लेने का, ये देखो। और ये थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ही निकाल दिया, नहीं तो कैसा भी निकाल सकते हो, सिलाई में आ जाता है। अभी देखो दोनों तरफ ना ऐसे होना चाहिए। अगर दोनों तरफ ऐसे नहीं रहेगा ना खींचने वाला कपड़ा, तो बाद में क्या होगा, एक रुमाली ऊपर बैठेगी, एक रुमाली नीचे बैठेगी। इसलिए ये किनारी कट करने को बोलता है, ताकि तो दोनों तरफ तुम्हें खींचा हुआ कपड़ा मिले। और कभी भी रुमाली खींच के ना नहीं ज्वाइंट करने का कपड़े में ज्वाइंट करेंगे ना खींच के, तो फिर बाद में जब सिलने के टाइम आता है ना, तो वो ऊपर नीचे आता है। मतलब एक रुमाली का ऊपर ऐसे खींच के ज्यादा कपड़ा मिलेगा इसमें सिलते हुए, और ये जब दूसरा सिलने जाएगी तो इसमें मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। इसलिए आड़ा कपड़ा में हमेशा रुमाली काटने का, ताकि अपने को देखा ऐसा यहाँ से भी फैलहर मिलेगा, यहाँ से भी, तो क्या खिंचता नहीं है कपड़ा बैठे उठो तो। बस हो गया। अब ये सीधे पे सीधा रख के जिस तरफ से भी आपको सीधा लगे वो अंदर कर लेने का, जो सीधा ना लगे वो ऊपर कर लेने का। प्रिंटिंग रहेगा, प्रिंटेड रहेगा कपड़ा, तो उसमें तो पता चल जाता है, इसी में नहीं पता चलता है सादे कपड़े में। तो यहाँ से देखो आधा इंच लेने का, आधा इंच से स्टार्ट करने का, और यहाँ पर भी ये बराबर करने का। ये दोनों रुमाली बराबर होनी चाहिए, मतलब रुमाली बराबर करने का। हाँ, अगर कट किया हुआ पहले से कपड़ा रहता है तो बराबर करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन कट नहीं है ना। अब यहाँ से आधा इंच लिए, अब थोड़ा बढ़ाते रहने का। देखो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया आधा इंच से, हल्का सा माइनर। यहाँ से फिर से बराबर कर लेने का। जब अगर ये कपड़ा पहले से कट कर दो ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपने कट नहीं किया तो ज्वाइंट रख देते हैं बस। ये आधा ये रुमाली से नीचे आ गया ना, अब यहाँ पर है ना, अब यहाँ से बराबर कर लेने का। तो इस सब करके बता देना। अब ये वाला बराबर कर लेने का, यहाँ से बराबर कर लिए। अब अपने को पता चल गया ये इसके बीच का पॉइंट है। अब यहाँ से समझो हम लोग को 1.5 इंच है, यहाँ तक लेके आने का इसको। तो अभी से ही टेढ़ा करना शुरू कर देने का। वही मैं आने के बाद से ना, हाँ, मियानी से 4 इंच नीचे से, मतलब अपने ऊपर है, जितने भी कहाँ से भी टेढ़ा करो, पर टेढ़ा करने से मतलब है।
एक अंदाज रहता है बस। ये देखो आ गया ये यहाँ पर, लो निकल गया। यहाँ से देख लेने का, यहाँ से टेढ़ा कर लेने का। तो डबल सिलाई मारना पड़ता है कि सिंगल? हाँ, अब अपने पास कलर नहीं है ना इसका, तो इसलिए अंदर से ही डबल सिलाई मार लो। और कलर रहता है तो? और कलर रहता है तो ऊपर से दूसरी सिलाई मारने का, जो रहता है ना वैसे वाले सिलाई। बाकी पैंट्स में जैसे मैं करती हूँ। ये देखो अब यहाँ से खोल के, अब यहाँ एक सिलाई मार लेने की, यहाँ एक सिलाई मार लेने की है। यहाँ से ये खोल दिया मैंने, ये अंदर हो गया है। अब यहाँ से एक सिलाई, यहाँ से एक सिलाई, बस। अच्छा। ये वाला हाथ से भी ऐसे सलवार खिसकाते रहने का ताकि बराबर रहे। आपकी मर्जी, अगर खिसक नहीं रहा है तब खिसकाने का, अगर आपका खिसक रहा है तो खिसकाने की जरूरत नहीं है। ये हमने डबल सिलाई मार दिया। अब इसको खोल के आप एक बार इस पे और एक बार इसी के जो कपड़ा है ना, इसी के नीचे पे दोनों मार दीजिएगा। मेरा कलर मैचिंग नहीं था इसलिए मैंने ऊपर से नहीं मार के दिखाया है। ये इसको रुमाली को ना खींचने का नहीं कभी भी। ये देखो ऐसे करके, ये रुमाली थोड़ी नीचे चली जाएगी तो चलेगा। कपड़े को और रुमाली को खींचना नहीं है, बस धीरे 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 करने का। एक सिलाई हो जाए, देखो ऐसे थोड़ा गोल करने का, थोड़ा 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 करने का। ऐसा सीधा नहीं करने का कि हाँ चलो सीधा करो, नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हम लोग का नीचे कर्व है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसके जॉइंट करके बस थोड़ा थोड़ा लेने का। देखो अब यहाँ से सीधा करी, अब यहाँ से सीधा करने का है। खड़ी हो जानी, यहाँ खड़ी हो जाती है ऐसा बोल, यहाँ से ऐसा सीधा सीधा लेते रहने का, बस हो गया। अब एक बार हो गया तो अब इसको तोड़ देने का थोड़ा, क्योंकि हम लोग का कर्व रहता है ना, तो ये कर्व रहता है तो टेढ़ाई में खींच लेने का ताकि वो आ जाए, मतलब कर्व रहे। अब इसको दोबारा से सिलाई मार लेने का थोड़ा टेढ़ा करके। ये देखो, ये देखो इतना सारा टेढ़ा हुआ ना। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा खींच के, अब एक सिलाई हो गई ना, आप खींच के बना सकते हैं ताकि ये जो जहाँ जहाँ सिलाई है ना, खींच रहे हैं मतलब सिर्फ कपड़ा खींच रहे हैं, क्योंकि अब दोनों जॉइंट हो गया, दोनों एक बराबर हो गया है। हाँ ये देखिए, ताकि जब इन फ्यूचर इसको पहने तो हम लोगों का कर्व की वजह से ये टेढ़ा ना होए। ऐसे हो गया, समझे? हटा दे अभी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा गोल रखने का। ये हमारे हाथ में होता है कैसे गोल करने का है, बाकी नहीं भी हो तो हो जाता है जॉइंट। ये देखो अब इसको दाब सिलाई मार देना ताकि ये इसका जो अंदर की सिलाई है, जो ये सिलाई है वो बैठ जाए। आगे पीछे से कपड़ा खींच के थोड़ा रखने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना और कपड़ा है ना, इसलिए तो आगे पीछे से खींचने का, तो बराबर हमारी सिलाई बाद में जाके फटती नहीं है जब हम पहनते हैं। तो ये देखिए ये सब और था, इसलिए ऐसा कपड़ा बिट रहा है जगह, समझे? अब ये पल्ला है ना, अब इसी के साथ फट से यहाँ पर भी जॉइंट करने का और देखने का, यहाँ की सिधाई है तो यहाँ पर भी सिधाई होनी चाहिए, दोनों तरफ एक ही तरफ। हाँ ये देखिए, अब ये इधर की सिधाई है ना, तो इधर ही इसको सीधे पे हमेशा सीधा कपड़ा रखने का, हमेशा सीधे पे सीधा कपड़ा रखने का। तो जब ये खोलेंगे हम तो ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे तो ये तो उल्टा आ जाएगा इस तरफ, तो ये गलती नहीं करने का, इसके ऊपर ही रख के इसको सिलने का। यहाँ पर से देखो, ये देखिए इसको रखेंगे तो ऐसे आया ना, ऐसे इसको भी दोनों एक तरफ की तरफ रहना चाहिए, जैसे ये दोनों हाथ है, जब खोलेंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा, समझ गए? तो अब इसको ऐसे पकड़ लिया, अब यहाँ से सिलना चालू करिए। ये देखिए आपकी रुमाली का कपड़ा थोड़ा सा नीचे जा सकता है, इस कपड़े से चलेगा, लेकिन ये कपड़ा कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब बाद में फिर आपको तकलीफ होगी। ये कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो ये वाला कपड़ा अंदर, ये कपड़ा थोड़ा सा इतना सा बाहर रख सकते हैं आप। ये देखिए, और खींच के कपड़ा नहीं सिलने का है, नॉर्मल सिलो। फर्स्ट सिलाई नॉर्मल सिलो, कैसा भी आए नॉर्मल, 2-2 इंच 2-2 इंच बराबर करके। आप देखिए यहाँ तक तो ये कपड़ा बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये अंदर चला जा रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए ऐसे हो जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा 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 सिलने का। इतना सिली, अब रोक दी मैंने, 2 इंच सिलने के बाद रोक दी और इसको फिर इसके बराबर करी। ये देखिए यहाँ पर ये कपड़ा जॉइंट हो रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ऐसे 2-2 इंच 2-2 इंच 2-2 इंच। ये देखिए फिर वापस से कपड़ा टेढ़ा हो गया,
फिर वापस से इसको कपड़ा बराबर करिए, इसको सीधा करिए और इसको सिलिए। ये थोड़ा ऐसे होगा तो चलेगा, क्योंकि हम आधा इंच ले रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा कर्व करना पड़ता है, वो आपको आ जाएगा सिलते वक्त। ये करके ऐसे करके ऐसे ऐसे वापस से ये देखिए थोड़ा सा यानी बाहर जा रही है, तो रुमाली का थोड़ा सा कपड़ा अगर बाहर जाए, वेस्ट हो रहा है तो चलता है, लेकिन ये कपड़े पे पूरा आधा इंच पे सिलाई मारने का। ये कपड़ा हमारा मेन है, बड़ा कपड़ा, सलवार का कपड़ा। ये देखिए हो गया। अब इसको देख लीजिए। वैसे तो मैं ऐसे निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको वीडियो में दिखाना है इसलिए मुझे निकाल के दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए ऐसे तोड़ लीजिए। ये जो टूटा है ये हमारा अच्छा ही है, तो इससे रहेगा खिंचाव नहीं होगा जब हम पहनेंगे तो अब की बार जब हम सेकंड सिलाई मारेंगे, तो हम सेकंड सिलाई मारते वक्त कपड़ा खींच के, देखिए मैं उंगली से कैसे खींची हूँ। फर्स्ट सिलाई में नहीं खींची हूँ, लेकिन दूसरी सिलाई में खींची हूँ। और ये पीछे का भी हो गया है, पीछे का भी कपड़ा मैं खींच के बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा मशीन में भी प्रॉब्लम है। थोड़ा खींच के आप सिलिए, ताकि जब हम पहनेंगे तो ये रुमाली फटे ना। पीछे का भी कपड़ा खींचना है, आगे का भी कपड़ा खींचने का है, और आधा इंच पे सिलाई करनी है बस। ये देखिए आपका कपड़ा तैयार हो गया है। ये देखिए, ये दिख रहा है। अब इसको आप कितना भी रुमाली कैसे भी पहनेंगे तो ये कभी फटेगा नहीं। अब इसको फिर से हमें ये वाले सिलाई को, ये जो रहता है ना, इसको दाब सिलाई कर देना है। उस तरफ हम सीधे तरफ किए थे, इस तरफ हम उल्टे तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरफ अपना कपड़ा पूरा रखना रहता है। ये देखिए खिंचाव हो रहा है, खुद ब खुद खिंच रहा है ये कपड़ा। फिर भी खींचने की कोशिश करिए, वरना आपको बाद में जाके तकलीफ होगी। फर्स्ट सिलाई बगैर खींचा हुआ, लेकिन सेकंड और थर्ड आप खींच के थोड़ा सा, ये भी नहीं कि कपड़ा ही फाड़ दें बस। ये देखिए तैयार हो गया आपके कपड़े। और कपड़े का ये अब ये देखिए आप ऐसे तैयार हो गया। आप पहले इसको रख के देख लीजिए ये दोनों सीधा है कि नहीं। ये सीधा है और इस तरफ भी सीधा है ना, पता चला आपने रुमाली उल्टी जॉइंट कर दी। तो इसलिए दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ की दाब की सिलाई ऐसी आ रही है ना, मतलब ये बाहर का चीज है, ये बाहर है। ये हमारा अंदर सलवार जो हम पहनते हैं ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है ये कपड़ा। ये देखिए यहाँ कोई भी कपड़ा नहीं आया ना, ये कपड़ा है ना, ये अंदर होना चाहिए। देख लीजिए दोनों आपने सीधा तो रखा है ना। अब यहाँ पर आप रख के, अब जो हमारा ये वाला दूसरे पल्ले का कपड़ा है, अब इसको हम सीधा देख लेंगे। इसका भी सीधा है ना, इसका भी ये सीधा है, ये सीधे पे सीधा ज्वाइंट करने का है। समझ में आ रहा है? ये सीधे पे सीधा ज्वाइंट कर लीजिए। फिर अब पहले तो हम रुमाली नीचे से ज्वाइंट किए थे, लेकिन अब ये जो दूसरा पल्ला है हम देख लेते हैं। इसको सीधे पे सीधा कर लीजिए। ये दोनों बराबर आ रहा है या थोड़ा भी ऊपर नीचे भी आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कटिंग जब बराबर करते हैं तो हमारा दोनों पल्ला बराबर ही आता है। अब सीधे पे सीधा कभी भी सिलाई करते हुए सीधे पे सीधा रखेंगे, चाहे आस्तीन जोड़ रहे हैं या कुछ भी जोड़ रहे हैं, सीधे पे सीधा ही रख के जोड़ेंगे, तभी वो चीज़ बराबर आएगी। बस अब आप इसको बराबर करके अब इसको सिलना स्टार्ट करिए। पहले हम रुमाली नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम दूसरा पल्ला जोड़ते हैं तो उसको ऊपर से जोड़ते हैं, क्योंकि नीचे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कभी हमें एक्स्ट्रा मिला तो नीचे से हम कट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम बराबर नहीं कर सकते। ऊपर से बराबर करना भी नहीं रहता है, नहीं तो कपड़े की लंबाई और उसका ख़राब हो जाएगा, आपका फिटिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा सीधा है, लेकिन फिर यहाँ पर हमें देखिए ये कपड़ा टेढ़ा मिल रहा है ना। ये देखिए अब ऐसे तो नहीं हम जॉइंट कर सकते ना, ऐसे सीधा भी तो सीधा हो रहा है यहाँ तक आने पे, लेकिन यहाँ पर हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा मिल रहा है, तो ये यहाँ पर हम आते हुए एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम यहाँ तो सीधा ले रहे हैं, सीधा ले रहे हैं, लाते रहिए। अब यहाँ पर आके हम मशीन रोक देंगे, रोक के अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम चाहेंगे कि इसको इसके साथ ज्वाइंट कर ले, और देखिए अगर मैं ये कपड़ा खींचूंगी तो ये कपड़ा बढ़ के आ जाएगा, इसलिए कभी भी हमें कपड़ा खींच के नहीं सिलना है। इसको इसके बराबर रखिए और इसी के बीच में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए, ऐसे करके। यहाँ से मैंने नीचे से बराबर कर लिया। हाँ, रुमाली आप ज़रा सा अगर बड़ा दिख रहा है तो आप ज़रा सा ऐसे कर सकते हैं या तो बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो ये बराबर आना चाहिए, तो हमें खोलते हुए बराबर रखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसको भी अब यहाँ पर आप एडजस्ट करिए। ये देखिए यहाँ पर हाथ रखिए। ये देखिए ये कपड़ा मुड़ रहा है ना, ये कपड़ा आपको नहीं मुड़ना है नीचे से, तो ये ऐसे करके आप यहाँ एडजस्ट करिए। यहाँ पर हाथ रखिए, यहाँ पर आधा इंच का हाथ रखिए, और ये देखिए आधा इंच मार्जिन रखिए। बस अब यहाँ से आप कपड़े को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा मुड़ता है, नहीं तो हम जब सिलेंगे ना तो ये कपड़ा मुड़ेगा, इसलिए ये कपड़ा हम एडजस्ट करिए। अब ये देखिए अब इसके साथ इसको ज्वाइंट करिए। ये देखिए मैंने एडजस्ट कैसे किया है, आपको भी ऐसे एडजस्ट करके, यहाँ से आपको दिख रहा है ना अंदर की तरफ कि हमने कैसे ज्वाइंट किया है। बस ये देखिए, बस। और इस तरफ भी शुरू में ही जब यहाँ तक लेके आ रहे हैं आप, तभी यहाँ नीचे का पल्ला बराबर कर लीजिए। और तो कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है,
नहीं तो बाद में फिटिंग में बहुत खराबी आएगी। हाँ, हम पीछे का कपड़ा थोड़ा खींच के पकड़ सकते हैं ताकि फिटिंग बराबर आए, लेकिन कपड़ा खींच के नहीं सिलना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आप सेकंड सिलाई मारे, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं खींचा खींचा सा कपड़ा लग रहा है, तो आप इधरी टाइम पे इसको ऐसे कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट होता है। यहाँ ये फर्स्ट सिलाई आपने नॉर्मल लिया और दूसरी सिलाई में थोड़ा खींच लिया, तो जहाँ जहाँ हमारा खिंचाव आ रहा था वहाँ वहाँ धागा हमारा टूट गया। अब दूसरी टाइम हम जब सिलेंगे तो वहाँ पर कपड़ा खींच के सिलेंगे। आपको मैंने क्लियर बता दिया है। ये देखिए, ये देखिए जो हमने यहाँ पर सिलाई किया था, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। अब ये क्या थोड़ा नरम कपड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम कॉटन कपड़े पे करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ थोड़ा सा खिंचाव है, तो खिंचाव वहीं पर छोड़ देने का कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अब ये जो हमने सिलाई मारे थे, ये देख रहे हैं, ये वाली सिलाई थी। अब इसके ऊपर हम एक बार फिटिंग कर लिए हैं, जो टूटना था वो टूट गया। अब हम खींच के कपड़ा सिलेंगे सेकेंड टाइम। जब आप एक बार सिलना शुरू कर देंगे तो आपको ये छोटी छोटी बातों का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब शुरू में फर्स्ट टाइम सिलेंगे तो आपको थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर अब फिर से इसी पे आना चाहिए, इसी पे आना चाहिए। यहाँ पर देखना ये कपड़ा बीच में ना आए, ऐसे करके आप सिल लेंगे, फिर आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हूँ कि ये ऐसे करके आप यहाँ प्लेन लीजिए कपड़ा। जब कर्व आ रहा है कहीं पर भी तो आप नीचे कपड़ा देखिए कि आपका कपड़ा बराबर तो है ना। देखिए यहाँ पर मुड़ रहा है हमारा कपड़ा, इसको भी फिर प्लेन लीजिए। थोड़ा थोड़ा सिलिए, इतना इतना ही सिलिए, लेकिन क्लियर सिलिए, नहीं तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए बीच में का कपड़ा आता रहता है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हुआ है ना, तो बीच में कपड़ा आएगा। इसलिए आपको क्लियर रखने के अपनी चीज़ें। ये देखिए और खींचिए। देखिए मैंने हाथ, आपको समझ में आ रहा है कि मैं खींच रही हूँ कि नहीं। ये देखिए, हाँ, क्योंकि हमें खींचना इसलिए है कि अब हमें फिटिंग लेनी है, तो जब हम पहनेंगे तो खिंचाव हमारा बदन की वजह से कपड़े पे आएगा। तो पहले ही जब हम खींच के सिलेंगे तो खिंचाव से हमारा कपड़ा, धागा नहीं टूटेगा ना कपड़ा टूटेगा। लेकिन फर्स्ट सिलाई नहीं, सेकंड सिलाई। देखिए मैं फर्स्ट कर चुकी हूँ, सेकंड टाइम हम खींच सकते हैं आगे से भी, और यहाँ ये पीछे से भी खींच के कपड़ा सिलिए जितना हो सके उतना। देखिए देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए ये देखिए मैं कितना खींच के कर रही हूँ। बस ये देखिए। अब देखिए एक तरफ से रुमाली आपकी जॉइंट हो चुकी है दो कपड़ों से, आगे और पीछे के पल्ले से। देख रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा धागा हम कट कर ले रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको ऐसा सिधाई पे सिधाई लेनी है। फिर यहाँ पर आप देखिए, आप देख रहे हैं हमने सीधे पे सीधा लिया, उल्टा तरफ हमारा बाहर है। ये देखिए जब हम इसे पलटेंगे, अभी हम सिलाई कभी भी बाहर की तरफ से करी जाती है, यानी कि जो कपड़ा हम अंदर पहनते हैं तो ये बाहर है, इसलिए ये सब कपड़े अंदर चले जाएंगे। अब इसको फिर से, ये देखिए आपको अब समझ में आएगा। ये देखिए ऐसा है ना, यही हमें एडजस्ट करना रहता है यहाँ पर। तो इससे 1 इंच ऊपर आते के साथ हमें धागा रोक देना है और फिर एडजस्ट करना है। यहाँ पर से हम सीधा ही लेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर कपड़ा हमेशा बराबर रखिए, क्योंकि ऊपर से हमें कटिंग नहीं करना। हम रुमाली के पास कटिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर कटिंग ना कर सकते हैं ना दूसरा कपड़ा लगा सकते हैं। आधा इंच रखने का हमेशा मार्जिन, हमें जहाँ मार्जिन छोड़ना रहता है वहाँ हम ज़्यादा कपड़ा रखते हैं, जैसे कि समीज के कपड़ों में, या नीचे अभी फिटिंग देंगे वहाँ। लेकिन यहाँ ये सब जो छोटी छोटी सिलाई है, यहाँ हमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखना है। यहाँ तक हम ये इससे 1 इंच ऊपर तक हम सीधी ही सिलाई लेंगे। ये देखिए यहाँ पर से रुमाली है, यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच ऊपर तक आपको सीधा ला सकते हैं और आराम से आप बेफिक्री से सिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर से आपको फिक्र शुरू होगी। बस यहाँ पर मैंने रख दिया। मैं प्रो हो चुकी हूँ इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ों का, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, अब ये कपड़े पे हमें ये कपड़ा एडजस्ट करना है। ये देखिए ये बाहर निकल के आ रहा है ना, ये देखिए ये बाहर जो आ रहा है ऐसे नहीं रखना है, इसको बराबर सीधा। आप समझिए कि ये कपड़ा सीधा ही है, और यहाँ पर भी देखिए इसको भी बराबर रखिएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा रुमाली अगर बढ़ा भी ना तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन कभी भी कपड़ा खींच के आप मत ही पकड़िएगा, तभी आपका ये चीज़, मैं इतना कपड़ा सिल चुकी हूँ इसलिए मेरा बराबर ही आ रहा है। लेकिन जब आप शुरू में सिलेंगे तो क्या पता आपका एक कपड़ा छोटा बड़ा है, तो रुमाली हल्की सी बाहर आएगी तो चलेगी, उसको यहीं पर एडजस्ट कर देने का। अगर जैसे सपोज हमें इतना कपड़ा बाहर आ रहा है, ऐसे करके बाहर आ रहा है, तो यहाँ से बराबर करिए आप, और यहाँ से फिर क्या करिएगा, ऐसे कपड़ा रख लीजिएगा ऐसे, तो आपका यहीं सिलाई में ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको नीचे का टेंशन नहीं लेना। नीचे से तो मैंने खाली आपको सेफ्टी के लिए बता दे रही हूँ कि यहाँ से बराबर कर लीजिए, यहाँ पर बराबर कर लीजिए। अब ये यहाँ पर ये रखिए, ऐसा है ना ये कपड़ा, इसको ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए कितना सारा कपड़ा हमें जॉइंट आ रहा है, इसको हटाने का है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सिलिए, थोड़ा थोड़ा सिलिए। ये देखिए
अब बस मैं लाके रोक दी। नीचे का कपड़ा आना चाहिए, ये जो ये सिलाई है देख रहे हैं, ये सिलाई इस सिलाई के साथ आनी चाहिए, नहीं तो पता चला वहां आपको एक सुराख मिल जाएगा अगर आप सही से नहीं सिले तो। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको कर्व किया, आपको मेरे हाथों के मूवमेंट से पता चलना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर्व किया है, गोल करा है, देखिए देखिए यहाँ पर गोल आया, यहाँ तक ये सीधा था, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको टेढ़ा लिया है। ये देखिए अब यहाँ से बराबर कर लीजिए, बस उतनी सी ही उसमें इश्यू है, पैंट में कुछ इश्यू है ही नहीं। बस ये देखिए यहाँ पर भी आप बराबर करिए और बगैर खींचे सिलिए, कपड़ा बराबर रखने का और बगैर खींचे सिलने का। ये देखिए ये देखिए देखिए हो गया हमारा कपड़ा। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने कर्व करके रखा हुआ है, ये देखिए आपको कर्व दिख रहा होगा, यहाँ से ये सीधा था लेकिन यहाँ से ये कर्व आया है, यही हमारा सिलाई होती है। बस अब हमने तोड़ लिया, ये देखिए आपको दिखा है यहाँ सब टूटा है, जहाँ पर भी हमारी फिटिंग बराबर नहीं आई होगी वो टूट जाने का पहली दफ़ा। देखिए यहाँ पर भी और टूटा, देखिए फिर जब हम सेकेंड टाइम करेंगे तो इसमें टूटने का इश्यू नहीं रहेगा। फर्स्ट वाले में नहीं खींचने का, दूसरे वाले में खींच के सिलने का कपड़े को। अब देखिए अब हम कपड़ा खींच के सिलेंगे, यहाँ तक हम सीधा ही लाएंगे, यहाँ तक सीधा लाए, बस अब 1 इंच ऊपर रोक लेने का। अब आप ये कपड़ा खोल के देखिए एक बार अंदर, आपका कपड़ा यहाँ पर कोई सुराख तो नहीं आया है, ये कपड़ा ये रुमाली के साथ ही जॉइंट हुआ है ना, ये जो है ना ये बराबर होना चाहिए। थोड़ा ऊपर मैंने आपको पहले नहीं दिखा सकी, अभी मुझे ध्यान आया कि ये जो ये पहले वाले की जो सिलाई है ना, पहले वाला कपड़ा जो हमने सिला है, हाँ, जॉइंट किया था पहले वाला, इस वाले में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो ये है, देखिए ये हमने पहले जॉइंट किया था, तो ये जो इसका निशान था ना त्रिकोण का, ये देखिए ये हमने सिल के यहाँ से दाब सिलाई मारी थी, ये देखिए ये जो दाब सिलाई मारी थी ये सब पूरा इसके ऊपर आ जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप यहाँ जॉइंट कर दिए बस सपोज, तो ये जो ये रुमाली का ये जो ये बाहर का निकला हुआ है ना, ये बाहर आपका अंदर आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अंदर की तरफ चला जाएगा। हाँ, तो वो फटेगा फिर वहां से, इसलिए हमेशा इसको बाहर रखिए थोड़ा, भले यहाँ पर थोड़ा कपड़ा बाहर निकल जाए, जैसे मेरा निकला है, कपड़ा बाहर निकलेगा चलेगा, लेकिन ये वाले को बाहर रखिए, आप सिलाई के बाहर रखिए, जैसे मैं यहाँ करी हूँ। ये देखिए मेरा बाहर है, ये देखिए दाब सिलाई का कपड़ा, ये जो पहले का कपड़ा जॉइंट था, ये देखिए इस हिसाब से। ये देखिए थोड़ा बाहर रुमाली निकलेगी वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये सीधा होना चाहिए। ये अंदर का जो ये दाब सिलाई पहले से मारे थे, जो यहाँ से ये कपड़ा फटा हुआ सब है, ये सब पूरा आ जाना चाहिए सिलाई में हमारे। देखिए खींच के सिलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा कर्व किया कपड़े को, बस हो गया। अब यहाँ से हमें सीधा है, यहाँ से हमें टेंशन नहीं है। देखिए आप खींचेंगे तो अब ये नहीं खिंचाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी खींच के ही कपड़ा सिला हुआ है, तो इसलिए अब हमें टेंशन नहीं है। ये देखिए, और अब इसे खोल के भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए पूरा मेरी सिलाई जो पहले वाले जो मैंने रुमाली जॉइंट की थी वो पूरी सिलाई के अंदर जा चुकी है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ये आपको बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा नहीं तो आपका सिलाई, हाँ, तो आपको उसको फिर से खोल के उसको अंदर खींचना पड़ेगा और फिर से वापस सिलना पड़ेगा। अब चलिए ये हो गया। हमने पहले वाले में तो दाब सिलाई मारी थी, आपने देखा था इसको देखा था ना, अंदर की तरफ, रुमाली जिस तरफ है उसके अंदर तरफ। अब ये देखिए ये बाहर की तरफ है ना, तो अब आपको ऐसे रखना है इसको। अब यहाँ ऊपर से इसको फिर से दाब सिलाई मारनी है, ताकि जब हम पहने तो इसमें आपके गड़े ना, सपोर्ट भी हो जाए ना, और आपको अड़ेगा ये, वरना ये देखिए अब ये हमने जिस तरीके से इसको सिला था ना, इसका मुंह इस तरफ जा चुका है, जबकि आपको मुंह इस तरफ रखना है, रुमाली के अंदर इसका सारा मुंह रखने का है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये गोल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तो ये सब क्या हमें सिलाई में अटैच करना पड़ता है। ये देखिए अब इसी टाइम पे हमें वो करना नहीं है, यहीं पर से हमें तोड़ सकते हैं आप सिलाई चाहे तो, नहीं तो हम तो प्रो हो गए हैं, तो इसलिए हम यहीं से इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप तोड़ लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा सिलाई अंदर की तरफ है, देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख के करिएगा, नहीं तो आपको खोलना पड़ेगा बेवजह। बस अब यहाँ रोक लीजिए और देखिए यहाँ पर बीच में कोई कपड़ा तो नहीं आ रहा है ना, बस ऐसे कर लीजिए। के हिसाब से आपको 14 जाएगा, तो मैंने ये 14 पे नाप लिया है और इसको मोड़ लिया है, यानी कि एक 14 आगे के लिए, एक 14 पीछे के लिए। ये देखिए, और बस
इससे थोड़ा सा बढ़ा के हमें कट कर लेना है, क्योंकि सिलाई में आधा जाएगा उतना, इतना एक के ऊपर एक आएगा तो सिलाई में इतना जाएगा। ऐसे ये सीधा रखने का, और इसके बाद इसको ऐसे करके सिलना, ऐसे करके, क्योंकि नहीं तो फिर आप है ना ऐसे करेंगे और सोचेंगे ऐसे सिलो तो बाद में फिर ये टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है, इसलिए हमेशा सीधे पे ऐसे करके ऐसे जॉइंट करना है और बस यहीं से सिलना स्टार्ट कर दीजिए। तो मुझे पता है जब तू सिलेगी तो गलत करेगी है। ये देख, ये देखिए, सबके सिलाई का तरीका अलग होता है, मेरी सिलाई का तरीका अलग होता है, वो इस हिसाब से मैं सिलती हूँ, बाकी सब लोग भी अलग अलग तरीके से सिलते हैं। तेरा ही बेस्ट है। ऐसे इससे क्या मजबूती आ जाती है पूरी सिलाई में। आप यहाँ से कैसे भी करके जॉइन, आप मेरे से ज्यादा, पहले तो मैं इससे भी ज्यादा सिलाई मारती थी कि टूटे ना, लेकिन अब क्या मैं जिगजैग कर देती हूँ तो नहीं टूटेगा। पहले मैंने उसके ऊपर ही रख के उसको सिल दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये छोड़ा छूटा है ना, इसको फिर से सिल लीजिए, ठीक है। एक के ऊपर एक रहेगा ना तो टेंशन नहीं रहता है, एक के ऊपर एक है तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही कट करके चौड़ा सा एकदम वो कर लेने का, फिर बाद में लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देख टेढ़ा हो गया ना, ये टेढ़ा हो जाएगा अगर आपने सीधा नहीं सिला, तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा ऐसे करके, ये टेढ़ा जॉइंट होगा अगर आपने सीधा नहीं सिला। तो मैंने सीधा जॉइंट किया था इसलिए मेरा सीधा है। ये देखिए ऐसे ही जाएगा ना आपके कमर में। अब देखिए, अब ये सिलाई पे ये सिलाई मत रखिएगा, नहीं तो फिर आपको टेंशन होगा। अभी 1/2 इंच इसके ऊपर ऐसे करके आप 1/2 इंच रख लीजिए और इसको यहाँ पर मार्जिन छोड़ दीजिए। इसके ऊपर हमें सिलना नहीं है। ये देखिए मोड़ यहाँ रही हो, ये कपड़ा यहाँ पर है, ऐसे करके ये मूव होना चाहिए। नीचे से कपड़ा हटाइए सब, नीचे से ऊपर सिल दिए। ये देखिए ऐसे ये मूव होना चाहिए अंदर से। ये देखिए पट्टा कहाँ पर है और मैं सिल कहाँ पर रही हूँ, ठीक है। और ये जो सिलाई है इस पे सिलाई जॉइंट करिए और ये वाले पट्टे को एकदम अंदर यहाँ तक टच कर दीजिए, यहाँ तक मत लाइए, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस पे सिलाई होना चाहिए, तभी आपका सीधा रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा 2 सिलाई में मार रही हूँ ताकि मेरा पकड़ जाए, और फिर ये सब जो मोड़ा ओड़ा है उसको सीधा करने का है। जो भी एडजस्टमेंट करना है वो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। इसको देखिए, ये देखिए मेरा पट्टा कहाँ पर है और मेरा धागा कहाँ पर है, देख रहे हैं। ऐसे दूरी रख के आधा इंच आप एक थोड़ा सा 2 सूट के बराबर और इसको सिलना स्टार्ट करिए। ये देखिए पट्टा एडजस्ट करिए और इसको एडजस्ट करिए। ये देखिए अब ये सिलाई का आपको यही बेनिफिट है कि जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये वाली सिलाई इस वाली सिलाई के सिधाई पे होनी चाहिए। ये देखिए अगर ये सिधाई पे नहीं है तो आप खींच सकते हैं, नहीं तो अगर ये बढ़ा हुआ है ऐसे आपको आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करके इसको यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऐसे यहीं पर एडजस्ट कर लेने का। सिलाई पे सिलाई, जहाँ जहाँ आपको सिलाई मिल रही है वैसे आप एडजस्ट करिए। ये देखिए मैं इतना मोड़ ले रही हूँ अंदर की तरफ से, ये देखिए ऐसे, और अंदर जो भी सिलाई जहाँ पर भी है ये देखिए मेरे को बढ़ा हुआ दिख रहा है तो मैं ऐसे कर ले रही हूँ। ये देखिए क्योंकि ये ऑरेप कपड़ा है तो थोड़ा सा खिंचाव में प्रॉब्लम आता है। ये देखिए आ गया ना, एडजस्ट हो गया यहाँ पर। ये देखिए देख रहे हैं यहीं पर एडजस्ट हो गया है। और सिलाई पे सिलाई रखिए, सिलाई पे। ये देखिए यहाँ पर फिर से ऐसे करने का और सीधा रखने का और सिलते रहने का। अब देखिए ये यहाँ मेरा पट्टा खत्म हो गया है और यहाँ कपड़ा बहुत सारा है तो अब ये पट्टा खींचना रहेगा। ये देखिए, देखिए देखा आपने, अब हमें बहुत सारा पट्टा मिल गया। अब ऐसे धीरे 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 हम पूरा बेल्ट सिल लेंगे पट्टा खींच खींच के। अगर ये वाला खींच रहा है तो ये भी वाला थोड़ा खींच लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप अभी नए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप कपड़ा बराबर ही रखें तो बराबर रहेगा। आपको जब जब सिलाई मिले वहां से आप बराबर कर लीजिए। जब आपको सिलाई का कपड़ा मिले वहां तो आपको सीधा ही कपड़ा रहेगा तो आप वहां पर बराबर अपना करिए, एडजस्ट करिए। ये देखिए मेरा यहाँ पर आया और यहाँ देखिए बहुत सारा कपड़ा बच जा रहा है तो अब मैं इसको
ऐसे एडजस्ट करूंगी, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है आपको। जब धागा आने वाला रहे उससे थोड़े देर पहले ही, इतने दूर पहले ही नाप लीजिए उसको कि कहीं मेरा आगे पीछे तो नहीं है, वहीं पर आप एडजस्ट कर दीजिए कपड़े को। और देखिए आप बेल्ट के ऊपर ना चला लीजिए, अंदर रबड़ के ऊपर, इलास्टिक के ऊपर मत अपना धागा चलाइएगा, नहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि बाद में हमें इलास्टिक खींचनी रहती है ना, तो वो खींचेगा नहीं। फिर से खींचिए, अब ये जो है ना, आप इसके ऊपर से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपका आधा हो जाएगा ना, तो देखिए अब ये सीधा हो गया है। पहले आपको नहीं करना है, जब आधा कपड़ा सिल लेंगे तब आप, ये जब बहुत जॉइंट हो जाएगा ना, ये बहुत जॉइंट हो जाता है क्योंकि हम अलग तरीके से सिलते हैं, तो फिर बाद में उसके अंदर से उसको पास कर देने का, तो यहाँ बहुत सारा कपड़ा जॉइंट नहीं होगा। चलिए ये देखिए, फिर से इसको खींचिए, ये देखिए आपको बहुत सारा फिर से मिल गया। अब ये देखिए आपको धागा यहाँ पर है, मेरा ये कपड़ा यहाँ पर है, तो यही आपको मोड़ लीजिए। फर्स्ट आप मोड़िए और फिर इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े को रखिए, ये देखिए। ये हमेशा कपड़ा ऐसे करके आपको यहाँ ये बीच में नहीं लाना है, ऐसे नहीं लाना है, हमेशा इसको कपड़े के साथ जॉइंट रखिए और जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको यहाँ रखिए। और ये देखिए बहुत सारा कपड़ा मेरा फोल्डिंग में आ गया ना इस बार, तो ये देखिए मैं फिर से ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि ये और एक कपड़ा रहता है तो ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हमारा आ गया है, उसमें थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पर मैंने खींच के इसको बराबर कर लिया है, नहीं तो आपको ज़्यादा लगे तो आप तभी भी मोड़ सकते हैं। और इस सिलाई पे थोड़ा सा मार लीजिए वापस से, ताकि ये सिलाई मजबूत हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना। तो आप चाहें तो मशीन को भी ऐसे डबल सिलाई मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ही से डबल कर लीजिए, हो गया। अब अपना धागा आप निकाल लीजिए और कट कर लीजिए। ये देखिए अब ये जो है, ये अभी हमने सिला है, ये यहाँ बहुत सारा है, तो अब इसको ऐसे खींचिए, अपने आप ये बराबर होएगा। ऐसे जब हम चारों तरफ से इसको ऐसे पलटा पलटा के खींचेंगे ना, तो ये अपने आप ऐसे देखिए बराबर हो गए ना सारे कपड़े, तो मतलब ये सब जगह एक बराबर हो गया है। तो अब हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं वापस से दोबारा सिलना। यहाँ से स्टार्ट किए थे, चलिए यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बस यहाँ पर मोड़ लीजिए, फर्स्ट आप 2 सिलाई मार लीजिए ताकि आपका कपड़ा कहीं पर भी ना भागे, ऐसे, ठीक है। और फिर आप ये चालू करिए थोड़ा सा, और फिर जब ये चालू हो जाए तो आगे और पीछे से खींचिए। ये देखिए मैंने मशीन को चलाया, जरा सा एक सिलाई मेरे पैर के पैंडल मारने भर का हो गया, तो मैं इसको खींच ले रही हूँ आगे और पीछे से। मैं पीछे वाला नहीं छोड़ा, आगे पीछे वाला भी खींच रही हूँ, और बस ऐसे करते जाइए, क्योंकि ये अपना एडजस्ट होता रहेगा जहाँ पर भी इसको। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो रफल्स थे ये एडजस्ट हो गए। इसी तरीके से आप पूरे पैंट को कर लीजिए, मशीन चालू करिए और फिर इसको खींचना चालू करिए। थोड़ा बहुत ये 19-20 आएगा तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, वैसे वो पहनने में एडजस्ट हो जाता है। हाँ लेकिन ये ऐसे है तो इसको ये बराबर करिए पट्टे को, ये कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं एडजस्ट होना, नीचे बराबर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत रफल्स आएंगे तो चलेगा। ये देखिए अगर कुछ धागा टूट भी रहा है तो उसका टेंशन नहीं है, खींचते हुए एक आध धागा टूट जाता है। देखिए हम ये तो जल्दी यहाँ तक भी वापस पहुँच गए। बस फिर आप वापस से इसको चालू करिए और इसके ऊपर से जाते हुए बाहर निकाल लीजिए अपने धागे को। ये देखिए आपका पूरा इलास्टिक तैयार हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े का धागा है वो आप कट कर लीजिएगा यहीं पर। ये देखिए पूरा एकदम इलास्टिक तैयार हो गया। चलो अब देखिए रबड़ लग चुका है, यहाँ रुमाली है। ये हमने साइड पैनल पे से जो सिलाई ली थी इसको आप सीधा करिए, यहाँ से आप रखिए इसको और कोशिश कर। साउथ वीडियो बन रहा है, हाँ कर दी। ये देखिए ये जो है
देख रहे हैं आप, इसको हाँ। एकदम सीधा ही रखिए। ये देखिए, यहाँ पर आप फिर से कपड़ा सीधा कर लीजिए। और आपका कहाँ पर भी 37 आ रहा है, आपकी 37 इंच लंबाई है तो 37 इंच कर लीजिए। किसी को 38 चाहिए तो 38, 39 चाहिए तो 39, जितना भी है वहां पर निशान लगा लीजिए। अब यही आपका मेन शलवार का लंबाई रहेगा, यहाँ से ही आपको शलवार मोड़नी है। ठीक है, मैंने इस तरफ कर लिया। अब इसी तरीके से हम दूसरे शलवार की तरफ भी कर लेंगे। दो सलवार नापना नहीं है आपको, लंबाई नापनी है। तो एक शलवार से दूसरा शलवार मत नापिएगा, नहीं तो आपको जानबूझ के क्यों कर रहा है बेटा आवाज। ये देखिए, ये आप इसको, ये अंदर चला गया रबड़ के, तो आप इसको सीधा करिए। देख रहे हैं, ऐसे सीधा करके भी आप नाप सकते हैं, आपको उसका कोई इश्यू नहीं है। बस आपको ये जो सिलाई मारे ये पूरा सीधा रखना है, खींचम खाच नहीं, कुछ नहीं। इसके यहाँ पर ये बराबर पे रखिए और यहाँ से आपको फिर से 37 इंच पे लाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कपड़ा बराबर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आप आधा कपड़ा पहले नापिए, 22 इंच तक नापिए, फिर यहाँ पकड़ लीजिए कपड़े और इसको फिर से यहाँ पर 37 इंच पे नापिए। ये देखिए, अब मैं 37 इंच पे इसको फिर से निशान लगा लूंगी। ये देखिए, अब आप नापिए, नीचे दोनों का बराबर आ रहा है क्या, 3.5 इंच, और जो हमने यहाँ पर 37 इंच नापा था इसमें भी 3.5 इंच आ रहा है। ये देखिए, इसमें बढ़ के आया ना, तो यही है। इसीलिए आप हमेशा कपड़े से कपड़ा ना, इंची टेप से नापिए। एक शलवार से दूसरी शलवार मत नापिए, एक को दूसरे के बराबर नहीं करने का है, क्योंकि ये रबड़ इलास्टिक खींचते हुए ना अलग अलग हो जाता है। तो एक बार नापती हूँ, अलग अलग क्यों आधा इंच आ रहा है, खींच के कोई हुआ होगा ना। इसे देखिए, हमने यहाँ नाप लिया था ना, हमें ये 37 इंच यहाँ मिला है। तो अब हम इसको खोलेंगे और शलवार करेंगे। तो ये यहाँ से हम डायरेक्ट इसको मोड़ लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो पहले से भी यहाँ से आधा इंच मोड़ सकते हैं। मैं यहाँ आधा इंच मोड़ लेती हूँ ताकि सिलते हुए हमारा कोई भी कपड़ा, ये धागा वगैरह हमें ज़्यादा एक्सेस ना मिले। तो इसलिए पहले से ही हम नीचे का सब लोग पहले नहीं ऐसे करके फिर ऐसे करके मोड़ते हैं, लेकिन मैं पहले ही यहाँ मोड़ लेती हूँ ताकि मेरे को बाद में तकलीफ ना हो। आप याद रखिए कि धागे पे धागा होना चाहिए कभी भी। मैं धागे पे धागा रख रही हूँ, धागे से आगे पीछे नहीं करने का, तो हमें बराबर नाप मिलेगा। फिर रोक लेने का, जितनी बार धागा अगर आपको रोकने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत है तो आप करिए, फास्ट सिलने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कच्ची सिलाई है ताकि हमें बाद में ये मुड़े ना। आप चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं या चाहे तो नहीं भी तोड़ सकते, इसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन तोड़ लिए तो ठीक ही है। अब देखिए, आपको ये और ये कितना नाप में मिल रहा है, 3.25 नाप में। 3.25 है ना, तो हम 3 इंच रखेंगे, मतलब एक राउंड फिगर रखने का। 3.25, 3.5 ऐसा नहीं रखने का, 3 रखने का, नहीं तो 3.5 रखने का, नहीं तो 2.5 रखने का, 3 रखने का, 2 रखने का। उस हिसाब से अगर थोड़ा वो एडजस्ट हो जाता है, इतना इंच तो एडजस्ट हो सकता है ना। अब इतना इंच तो आप सिलाई में ले सकते हैं ना, अगर छोटा बड़ा भी हुआ तो हम इसे 3 इंच पे नाप करेंगे। चाह रहा था ना, अब बस यहीं से हम नीचे कपड़ा रख के, ये देखिए मोड़ लिया हमने। ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए। मैंने इसको धागे पे धागा रख लिया। अब इधर ये थोड़ा सा कव होगा, क्योंकि हमने जो पैंट सिला है वो कव है ना, नीचे से मोहड़ी छोटी है, ऊपर से जाके पैंट बड़ा है। हाँ। तो उस हिसाब से इसको यहाँ से बराबर नहीं करने का है, सिर्फ आपको ये सिलाई बराबर करनी है। ये सिलाई बराबर करनी, ये आप कहीं पर भी जा रहा है, आपको इसका टेंशन नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं ताकि आपका धागा इधर उधर ना होए। आप यहाँ पर पिन लगा लीजिए, ठीक है, और फिर सिलना स्टार्ट करिए। ये थोड़ा आगे पीछे है, चलेगा ये, बस ये बीच का बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम 3-3 इंच नापना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये 3.5 आ रहा है, या तो आप 3.25 है तो या तो आप 3 ले सकते हैं या तो 3.5 ले सकते हैं। तो मैं 3.5 ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं नाप रही हूँ तो ये 3.5 आ रहा है। क्योंकि सिलाई में ना, जब हम ये सिलाई करते हैं तो ये सिलाई थोड़ी सी अंदर चली जाती है, देख रहे हैं आप, थोड़ी सी अंदर गई हुई है। इसीलिए सिलाई पे सिलाई रख के आपकी मर्जी, आप जैसे भी 3.5 3 कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन मत रखिएगा। ये देखिए, तो अब यहाँ से भी 3.5 सब जगह से आपको, या फिर 3.25 अगर ये दिखा रहा है तो 3.25 ही चलिए नापिए, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। 3.25 यानी 3.15 3.15। अब यहाँ से हिलाइएगा नहीं, ये कपड़ा हिलना नहीं चाहिए यहाँ से,
ये कपड़ा बराबर होना चाहिए। फिर आप सिलाई करना स्टार्ट करिए। वहां तक जाते जाते भी आप 2.25 का नाप करते रहिएगा। बीच का आप बराबर रखेंगे तो आगे पीछे बराबर हो जाएगा। अब बस यहाँ पर आके आपको फिर से अब यहाँ पर एडजस्ट करना है। यहाँ पर भी आप 2.25 ही रखिए, क्योंकि जब हम सिलने लगेंगे तो फिर बाद में हमें तकलीफ होगी। अगर ये थोड़ा आगे पीछे, अगर ये ऐसे है या बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हमें इसे एडजस्ट करना है। इसलिए हमने 2.25 नापा था, ताकि इधर से हमें कोई भी टेंशन ना हो। 3.5 बता रहा है तो अब हम 2.25 करेंगे। बहुत ज़्यादा किनारे पे मत करिएगा, यहाँ पर करिएगा, क्योंकि ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर हमें 2.25 बराबर चाहिए। ये देखिए, ठीक है। फिर भी आपको टेढ़ा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा इसमें नहीं होना चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसको सीधा कर लीजिए। अब बस खींच के कपड़ा नहीं सिलना है, मुलायम से सिलना है बस। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए हो गया। बस इसमें सिर्फ एक सिलाई बाहर दिखती है, बाकी पूरी सिलाई अंदर ही रहती है इसमें। अब इसी तरीके से ये वाले शलवार को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हम फर्स्ट इसको सिल लेंगे आधा इंच नाप से। हमारा दोनों की सलवार में आधा इंच का फर्क आया था, उस हिसाब से हमें इसका नाप अलग रहेगा। ज़्यादातर अलग आ जाता है, क्योंकि वो रबड़ में ना, इलास्टिक में कहीं कम कहीं ज़्यादा जाता है। देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पर आधा इंच मोड़ लेने का। ये मोड़ने का तरीका ये रहता है कि अब हम जब एडजस्ट करेंगे तब हमें मोड़ने का टेंशन नहीं रहता, नहीं कि उस वक्त हम नापेंगे और फिर इसको भी मोड़ेंगे तो क्या वो आउटकम में हमारा बहुत प्रॉब्लम देगा। अब ये पहले से मुड़ा हुआ तो हमें इससे यहाँ पर बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए अब यहाँ पर है, अब इसको यहाँ से हम यहाँ नाप ले रहे हैं। अब ये मुझे लगता है 3 आएगा। ये देखिए 3 आ रहा है ना, ऐसे ही होता है। ये देखिए, अगर खींच रहा है तो खींच लीजिए, चलेगा, क्योंकि हमारा मशीन भी ख़राब है ना, इसलिए वो धागा खींच के कर रहा है कब सिलाई। ये देखिए, ये सिलाई पे सिलाई, आप धागे पे धागा मत रखिएगा, ये वाली सिलाई पे सिलाई होनी चाहिए। ये जो सिलाई है ये सिलाई के बराबर होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर है वो सिलाई, ये देखिए ये वाला, तो उसके ऊपर ये रखिएगा बस। और यहाँ पर 3 इंच फर्स्ट यहाँ नापिए, 3 इंच आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ रखिए, यहाँ पर अंदर भी एक बार देख लिया हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए बराबर रखने के लिए, और फिर अब इससे भी बराबर करिए। यहाँ पर भी 3 इंच होना चाहिए। ये देखिए, इसीलिए मैंने पहले से ही इसको मोड़ लिया था। अब यहाँ पर मैं अगर मोड़ने जाती तो मेरा फिर आउटकम अच्छा नहीं आता, मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता कि बराबर करो फिर उसके बाद सिलो भी। तो इससे अच्छा मैं पहले से सिल लेती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। नहीं तो लोग यहाँ पर ही मोड़ते हैं, मैं पहले से मोड़ के उसको एक सिलाई मार देती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 इंच है, यहाँ पर भी 3 इंच है। 19-20 चलता है। ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे 3 इंच। ये देखिए, ठीक है। अब सिलते चले जाइएगा। बस आपका कपड़ा अब सिल गया है। ये पहले से मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर हमने 1.5 इंच अंदर की सिलाई ली थी, तो अब ये यहाँ पर एडजस्ट करिए। ये देखिए, ये देखिए कितना सफाई से हमारा हुआ। ये देखिए, खींचना नहीं होना चाहिए, पैंट खींचने नहीं आना चाहिए। ये देखिए, पहले से ही वो एडजस्ट है। ये देखिए पूरा, देखिए मेरा रुमाली पे अपने आप बैठ गया है। देखिए, ये देखिए सब अपने आप बैठा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, जिससे मेरे को मेरे कपड़े में खिंचाव नहीं आया है। ये देखिए, अब आपको 6 इंच यहाँ पर लेना। आप छोटी मोहड़ी लेती हैं इसलिए 6 इंच रखिए, या तो 6.5 इंच भी रख सकती हैं। सिर्फ नीचे मोहड़ी 6 लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपको 7 लेनी है। जो आपने सिलाई किया है ना, उससे आधा इंच ये वाला चीज ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमें कर्व जो लेते हैं वो थोड़ा सा अलग रहता है। ये देखिए, अब ये इधर से जॉइंट करिए इसको। 6, 6.5। अगर मैं 6.5 ली रही हूँ तो यहाँ 7 होना चाहिए, क्योंकि हमारा पैर नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ही हमें इसको फौरन एडजस्ट कर देना। सिर्फ नीचे थोड़ा सा मार्जिन पतला रखना है, बाकी हमें टेढ़ा करके, ऊपर गोश्त रहता है इसीलिए टेढ़ा कर लेने का फौरन, ठीक है।
अब इसको कर्व सिलते, ये देखिए खिंचा हो रहा है ना, थोड़ा सा हमें खींचते हुए कपड़ा इसको सिलते चले जाना है। या तो फिर आप फर्स्ट मत खींचिए, आप जब सेकंड सिलेंगे तब आप खींच के कपड़ा सिलिएगा। ये देखिए यहाँ पर तो 2 इंच था मेरा मार्जिन, लेकिन यहाँ आते आते मेरा ½ इंच हो जाएगा। ये रुमाली में हम ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर हमें ½ इंच का मार्जिन रखना है बस। ये देखिए, ये देखिए ½ इंच मार्जिन रखे हमने। ये देखिए इसलिए हमने ये बढ़ के लिया था ताकि हमें चांद जैसा गोल मिले ये रुमाली, और खिंचाव ना आए। इसलिए जब हम रुमाली कट करते हैं तो थोड़ा गोल कट करते हैं। ये देखिए फिर से आप जब रुमाली आपका हो गया है, यहाँ तक आपने रुमाली सिल लिया है, अब हम इस शलवार को भी एडजस्ट करेंगे पूरे बराबरी पे। ये देखो ऊपर नीचे आ गया है, तो जब ये देखिए ऊपर नीचे आ गया है, तो अब हमें इसको यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे करके। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करते हैं, जैसे आपको ये बड़ा छोटा दिख रहा है, तो आप ये इसको यहाँ पर बराबर करके आप ये धागा लाके यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी। अच्छा, और चाहे तो आप यहाँ पर ये वाले सिलाई पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर मोड़ के भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं ये वाले धागे को। ये देखिए, लेकिन इसको बराबर रखिए आप कैसे भी, चाहे आप यहाँ मोड़िए चाहे वहां मोड़िए। अब यहाँ पर आपको मार्जिन ज्यादा रखने का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 6 इंच, अब यहाँ पर हम इसे 6 इंच नाप लेंगे, और यहाँ पर हम 7.5 इंच नाप लेंगे। जिसकी जैसी पैर मोटा पतला रहता है उस हिसाब से 6, 6.5, अगर 6.5 है तो 7.5, इसको बराबर कर लीजिए। और देखिए ये टेढ़ा आ रहा है ना, यहाँ पर हमें ज्यादा कपड़ा मिल रहा है, यहाँ पर हमें कम कपड़ा मिल रहा है, तो ऐसे हम जैसे टेढ़ा है ना लाइन, तो उस हिसाब से इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे शलवार में ऐसे ही रहता है, तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे मोटा कर लेंगे, लेकिन ये कपड़ा बराबर रखिएगा आप हो सके तो। ये देखिए इसको यहाँ पर बराबर करते हुए हम इसको लेके आए हैं। ये देखिए बस, ये देखिए आपका कपड़ा कैसे टेढ़ा होके सिल गया है। इसको अब यहीं पर हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए कितना टूटा है, क्योंकि हमारी मशीन भी थोड़ी सी खिंचाव कर रही है, धागा खींच के बन रहा है, न तो ऐसा नॉर्मली अच्छी मशीन में नहीं होता है। तो अब हम पूरा सलवार ऐसे ही खींच लेंगे इसी प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर भी ये हुआ, ये देखिए मुझसे गलती से ये कम मार्जिन हुआ, तो आप सेकंड सिलाई मारते हुए इसका एडजस्टमेंट करिए, और यहाँ अच्छे से सेकंड सिलाई में ये देखिए कितना सारा टूटा। ये देखिए, ये देख रहा है आपको, ये सब कितना सारा टूट रहा है। तो इसे सेकंड सिलाई में इसलिए आप खींच के करिएगा, ये थोड़ा मशीन खराब है। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर भी ये प्रॉपर सीधी लाइन नहीं है, ये देखिए प्रॉपर सीधी लाइन नहीं है, तो जब आप सेकंड मारेंगे तो आपको प्रॉपर सीधी लाइन लेनी है, ताकि आपको फिनिशिंग आउटकम अच्छा आए। ये देखिए पूरा खींच के बनाइएगा, आपको खुद समझ में आइएगा बनाते हुए। ये देखिए जब खींचेंगे ना तो आपको खुद एक सीधी लाइन मिलेगी, आपको खुद सीधी लाइन मिलेगी। पहले वाला खाली रफ था, अब इस देखिए, ये देखिए सीधी लाइन कैसे मिल रही है। बस उसी लाइन पे हमें सिधाई पे खींच खींच के आगे और पीछे का कपड़ा खींच खींच के आहिस्ता आहिस्ता सिलते जाना है। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन रुमाली तक आते आते हमें ½ इंच का मार्जिन रखना है। पहले आप भले 1 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं, रुमाली तक आते आते हमें ½ इंच मार्जिन रखना है सिर्फ रुमाली के लिए। यहाँ पर मेरा मार्जिन कम हो गया था, तो यहाँ पर मैं फिर से मार्जिन रख लूंगी। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेकंड सिलाई में मैंने सब सिलाई एडजस्ट किया है। ये देखिए जहाँ पर भी मैंने उस सिलाई पे ही तुरंत नहीं मारना है, क्योंकि वो रफ सिलाई थी, ये फेयर सिलाई है। तो यहाँ पर आप खींच के देखिए, अब ये देखिए ये भी कितना टेढ़ा है। ये ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपका यहाँ एकदम पतला, यहाँ एकदम चौड़ा होता, नहीं। ये देखिए आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिलाई मारनी है सिधाई पे। ये देखिए खींचते हुए, लेकिन नीचे आते आते आपका पूरा बराबर हो जाना चाहिए। ये ले हो गया। हाँ भाभी, ये देख हो गया। ये जो सीधा नहीं आता है ना, यहाँ सीधा हो जाना चाहिए।